आज हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, जिसमें से मोस्ट स्पेसिफिकली हमारा क्या होगा, अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसमें से हमारा क्या टॉपिक है, मोस्टली अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है हमारा, वो होता है ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। और जिस कंपाउंड में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या है, अल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। तो अल्डिहाइड क्या है, इट आल्सो कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बट वन एंड ऑफ द कार्बन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम। जैसे इसमें से ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक। इसमें से एक जो हमारा एंड होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, और एक जो ग्रुप है हमारा वो अल्काइल ग्रुप रहेगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा जो जनरल फॉर्मूला हो गया अल्डिहाइड का, वो क्या हो गया, ये RCHO इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसे जनरल में RCHO बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से कीटोन का क्या हो गया, कीटोन भी जो है वो एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो हमारा जो ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है उसका दोनों एंड जो होता है वो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो एक मान लिया R, दूसरा भी हमारा R है, तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर या फॉर्मूला हो गया वो RCOR हम लिखते हैं, ये हमारा कीटोन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से हम जान गए कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो जनरली हम अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा पढ़ने के लिए। तो इसका जो एप्लीकेशन है, जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें एप्लीकेशन में पहला पार्ट जो आता है आपका कि अल्डिहाइड और कीटोन में जो है वो हमारा इसे एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट इन किस में, कहाँ पर, नॉर्मल लाइफ में नहीं, लेबोरेटरी में। तो कंपाउंड जो हमारा होता है उसे घोलने के लिए, एज अ सॉल्वेंट घोलने के लिए हम इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं, और इसमें जो मोस्ट यूजेज सॉल्वेंट का है वो हमारा क्या है, एसीटोन हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, एसीटोन यूज करते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का हो गया पहला। दूसरा हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो आपने बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का कोई वीडियो देखे होंगे कि ये लिक्विड है, लिक्विड में बहुत सारा स्पेसिस को डाल के रखा जाता है जो सालों साल तक वो खराब नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। तो जो प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है वो हमारा इसमें यूज किया जाता है, आपका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड यूज किया जाता है, जो एक आपका अल्डिहाइड और कीटोन का ही एक कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तीसरा जो एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, वो एज अ परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। परफ्यूम या आपका फ्रेग्रेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है, फ्रेग्रेंस में। इसमें से जो आप एक जानते होंगे, कैम्फर के बारे में नाम जानते हैं क्या, कैम्फर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। या फिर एक आप नाम जानते नहीं लेकिन मैं बताऊंगा, वो है आपका क्या है, सिनामल्डिहाइड। क्या है, सिनामल्डिहाइड, ठीक है। ये जो है सिनामोल्डिहाइड आपका सिनामोन ट्री का जो बार्क होता है उसमें उसमें प्रेजेंट होता है। ये बार्क आप जानते हैं, इसका हिंदी में हम जो बोलते हैं सिनामोन का, वो है दालचीनी। तो उसमें जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से जो उसका सुगंध आता है वो सिनामोल्डिहाइड की वजह से आता है। तो यहाँ से हम जान लिए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो अब आगे हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम अल्डिहाइड के देखते हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशन आपको बताऊंगा, आप ये नोमेनक्लेचर 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहला क्या है आपका कि लॉन्गेस्ट चेन का जो नंबरिंग होता है, चेन नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अल्डिहाइडिक कार्बन। क्या, अल्डिहाइडिक कार्बन से हम सी एटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि इसका जो नेम है वो हम अल्केन में हम क्या है, ये ई है, इसे हम रिप्लेस करके ई को रिप्लेस करके हम क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कानल, ठीक है, IUPAC में। और इसी तरह से सेम कीटोन में क्या हो जाएगा, ठीक है, कीटोन में क्या हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन का जो नंबरिंग होता है, चेन
numbering starts from those carbon atom which gives which which give lowest number to which give lowest number to केटोनिक कार्बन। ठीक है, और इसी तरह सिमिलरली जो नाम है अल्केन के जगह पर उसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, अल्केन को का ई जो है उसे हम रिप्लेस करते हैं, किससे ऐड करते हैं, ओ एन से, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्कानोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कानोन हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अल्डिहाइड और केटोन का। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं पहले अल्डिहाइड से। तो HCHO एक कार्बन है, तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीथल, और मीथेन में ई हटा के हम क्या यूज कर रहे हैं, एल करते हैं, मिथानॉल। ठीक है, इसी का जो कॉमन नेम है वो हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, जो पीछे हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। एक और हम देख लेते हैं, एक आपका CH3CHO दो कार्बन है, उसके लिए हम ईथन यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथानॉल। ठीक है, और इसे हम एसेटल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अदर स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम एक ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3। ठीक है, ये हो गया CH, यहाँ पर हम Br ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। तो इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्डिहाइड ग्रुप से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। नाम क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, वो भी अल्फाबेटिक नंबर में। तो अल्फाबेटिक नंबर में क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। ठीक है, फिर आपका 3 पर मिथाइल प्रेजेंट है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब पूरा नाम लिखेंगे, पेंट। ठीक है, और 3 पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन, और अल्डिहाइड है तो उसके लिए 1 पोजीशन पर आपका 1 है, तो ये पेंट क्या हो जाएगा पूरा नाम, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन पेंट 3 इन 1 Al। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली केटोन के लिए क्या हो जाएगा, केटोन में कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जांपल है आपका, वो है ये है। ठीक है, इसमें हम क्या नाम लिखते हैं, तो नंबरिंग आपका स्टार्ट कीजिए 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपन। ठीक है, और किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, तो प्रोपानोन। इसका कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं वो एसीटोन यूज करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर अल्डिहाइड में देखे थे उसी तरह से हम यहाँ आगे भी देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, सिमिलरली उसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, फिर ये आपका C यहाँ पर Cl जोड़ देता हूँ, ये आपका CH हो गया। ठीक है, फिर ये डबल बॉन्ड CH, फिर ऐसा करते हैं। नाम यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि नंबर आपका जो केटोन का है, केटोनिक ग्रुप का, वो सबसे लोएस्ट पॉसिबल आना चाहिए। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट में वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर से, तो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। ठीक है, और पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा हेक्स। ठीक है, अब 4th पोजीशन पर आपका क्या है, ENE है, तो EN, और 5th पोजीशन पर ONE है। ठीक है, तो ये आपका नाम हो जाएगा, पूरा नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 4 इन 2 ON। ठीक है, ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। अब कुछ हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड एंड केटोन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपको बताया हूँ कि इसमें आपका क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिल का ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें बताया था। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड में आपका क्या होगा, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख के हमें ये मालूम चलता है कि ये जो कार्बन जो है
वो आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड आपका बन गया। ठीक है, अब एक चीज और देख सकते हैं कि पॉलिन स्केल में जो ऑक्सीजन का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है कितना होता है, 3.5 होता है, और कार्बन का कितना होता है, 2.1 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने तरफ पुल करेगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि ये कार्बन रिंग में आपका ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो कार्बन एटम है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बिहेव करता है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से क्या होगा कि इसमें जो है वो पॉसिबिलिटी आपको डिराइव कर दिया कि ये न्यूक्लियोफाइल इजीली आके यहाँ पर अटैक कर सकता है। ठीक है, जिसके बारे में हम ये स्ट्रक्चर से पता कर लिया। अब इसी चीज को यूज करके हम आगे जब हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड केटोन। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रिपरेशन, इसमें जो आप पहले से ही जानते हैं, जो आप अल्कोहल के बारे में अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। तो इसमें जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, कौन सा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसमें से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा है, एक आप पीसीसी के बारे में पढ़े थे, एक पीडीसी था। ठीक है, और एक और आपका ये पीसीसी और पीडीसी है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल होता है आपका, क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो इस कंडीशन के प्रेजेंस में, पीसीसी के प्रेजेंस में क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल आपका अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल केटोन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, पीसीसी या पीडीसी के फॉर्म में। किसमें चेंज हो जाता है, केटोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें, केटोन में। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल आपका अल्डिहाइड में चल रहा है। लेकिन इसी केस में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिए, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका क्या आता है, KMnO4 है। ठीक है, H2Cr2O7 आता है। तो इस तरह का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड के बाद ये अल्डिहाइड ग्रुप आपका अनस्टेबल होता है, और इस केस में क्या इसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो पीसीसी कंडीशन में आपका अल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल केटोन में। और अगर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो जैसे KMnO4 H2Cr2O3, ठीक है, तो अल्डिहाइड जो है ये फर्दर जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो अल्डिहाइड और फर्दर अल्डिहाइड क्या ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बना रहा है। ठीक है,